Well, the West Indian innings just imploding with just 114 runs on the board. That's all that happened. याद रखिए पहला एक दिवसीय मुकाबला श्रृंखला का और 114 रन ही स्कोरबोर्ड पे डाल पाई वेस्ट इंडीज की टीम भारत के खिलाफ। मैं हूं रमन भनोट, स्वागत आप सबका फोर्थ अंपायर में। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद भारतीय महिला टीम की भूतपूर्व कप्तान रही पद्मश्री अंजुम चोपड़ा। वार्म वेलकम टू। थैंक यू सो मच रमन। अंजुम, नथिंग क्लिक्ड फॉर वेस्ट इंडीज इन द बैटिंग। श्रेय होप के वो 43 छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी पारी देखने को मिली नहीं, कोई ऐसा बड़ा योगदान देखने को मिला नहीं किसी बैटर का। आई थिंक हम ये चर्चा पहले ऑफ एयर कर रहे थे कि किस तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम बैटिंग करने के लिए आएगी। प्रॉब्ली जो टॉस पर बोले नहीं या सोच रहे थे रोहित शर्मा की हम टॉस जीत के बॉलिंग करना चाहते हैं, हम कुछ चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, मे बी उनका एक थॉट ये भी रहा होगा कि अगर टॉप ऑर्डर ब्रैंडन किंग जल्दी आउट होते हैं या श्रेय होप और जल्दी बल्लेबाजी करने आते हैं वो जल्दी आउट होते हैं तो बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं मध्य क्रम के अंदर वेस्ट इंडीज़ का, सो वहाँ पर वो चीज़ एक्सप्लॉइट हो सकती है। और आई लाइक द फैक्ट कि जैसे ही 3-4 विकेटें गिरी वैसे ही फटाफट से कुलदीप यादव को भी ले आए कि आप भी बॉलिंग कर लो वरना जल्दी जल्दी ये सब रविंद्र जडेजा दूसरे एंड से ले जाएंगे। सो that was something probably I felt that रोहित शर्मा wanted to try out, but कहीं ये बैक ऑफ द माइंड जरूर होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम इतने रन तो बनाएगी नहीं, तो चलिए फायदा ही उठाते हैं इस चीज का। तो हुआ तो बिल्कुल वही अंजुम, क्योंकि ज्यादा टिक नहीं पाई वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइनअप। नजर डालते हैं इस बैटिंग कार्ड के ऊपर, केवल 114 रन स्कोरबोर्ड पे, जिसके अंदर अगर 43 रन जो श्रेय होप ने बनाए वो निकाल दे तो बाकी कुछ ऐसा योगदान था ही नहीं। काइल मेयर्स जल्दी आउट हुए, ब्रेंडन किंग के 17 रन, 22 अलेक अथानजे ने जरूर बनाए। 11 पर जो इस तरह से शेमरॉन हेटमायर आउट हुए ना, वो वेस्ट इंडीज टीम को बहुत खला होगा, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी शेमरॉन हेटमायर से। और उसके बाद अब बॉलिंग विकेट टेकर्स के ऊपर भी अगर बात करते हैं तो 4 विकेट निकाल दिए कुलदीप यादव ने। अब बात करी थी कि वो आए नहीं, लेकिन जब आए तो उन्होंने टेल को टिकने नहीं दिया और जल्दी से विकेट्स निकाल दिए। अरे रमन, हेड नहीं, सिर्फ कोई हेड और टेल वाली बात होती है ना, वो तो ऊपर वाले जो बैटर्स है उनको नहीं समझ में आ रही थी, तो बेचारे मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर को कहाँ समझ में आने वाली थी। सो बॉलिंग लाइनअप में देखिए मैं बिल्कुल सरप्राइज थी, जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को आपने नई गेंद क्यों दी, जब आपके पास मुकेश कुमार हैं, आपके पास शार्दुल ठाकुर, आपके पास उमरान मलिक हैं। आप उमरान मलिक को ऑर्डर में देखिए कितनी नीचे गेंदबाजी करने के लिए लाया, तो क्या दैट मीन्स उमरान मलिक वन चेंज बॉलर भी नहीं है। हार्दिक पांड्या को नई गेंद देना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन एज अ फास्ट बॉलर मुकेश कुमार सोच रहे होंगे चाहे भले ही दूसरे एंड से मुझे नया गेंद मिला हो, लेकिन मैं तो फास्ट बॉलर हूँ ना, मैं तो इनिंग्स की शुरुआत करता हूँ। ये T20 मैच नहीं है, ये 50 ओवर का मैच है। सो क्वेश्चन मार्क ओवर देयर कि न्यू बॉल बॉलर अदर देन मुकेश कुमार। तो कई बार हो सकता है ना कि आप एक स्पेसिफिक एंड से गेंदबाजी कराना चाहते थे मुकेश कुमार को, तो कई बार ये भी सोच हो सकती है कि उस छोर से गेंदबाजी कराने के लिए आपने पहला ओवर हार्दिक को दिया और उसके बाद मुकेश कुमार आए दूसरा ओवर डालने के लिए। लेंगे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिसले हम यहीं, छू लिया कहीं, देश का बॉस गोवो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फोर्थ अंपायर मिड शो चलता हुआ इस समय, क्योंकि वेस्ट इंडीज की पारी सिमट गई केवल 114 के ऊपर। मैं रमन भनोट, मेरे साथ अंजुम चोपड़ा स्टूडियो के अंदर मौजूद। चर्चा जारी है कि ये बैटिंग क्रम में हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हम बॉलिंग कार्ड की थोड़ी सी चर्चा और कर रहे थे कि आज किस तरह से रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स को रोटेट किया, शॉर्ट बर्स्ट में इस्तेमाल किया गेंदबाजों को। 6 गेंदबाजों से आज गेंदबाजी कराई, लेकिन सबसे सक्सेसफुल कुलदीप यादव रहे, जिनके 4 विकेट केवल 6 रन देके निकले। जबरदस्त गेंदबाजी करी, पर यह सिलसिला विकेट्स गिरने का शुरू कैसे हुआ और किस तरह से आगे बढ़ता गया, फॉलो विकेट्स पे नजर डालते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले तो काइल मेयर्स, इनका तो गियर यही है कि तेज बल्लेबाजी करनी है। देखिए ये शॉट इनका पसंदीदा है और ये लगाते भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर गेंद पर लेट थे, तभी बैट के ऊपरी हाफ पे लगा, स्टिकर के पास जाकर गेंद लगी थी बैट पर और इसी वजह से एलिवेशन भी नहीं मिल पाया। ये बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था। अथानाजे बिल्कुल अच्छा टाइम भी कर रहे थे, नंबर 3 भी बल्लेबाजी के लिए भेजा, सब कुछ परफेक्ट था। इसलिए जब ये शॉट मारा और जडेजा ने कैच पकड़ा ना, बड़ी देर तक खड़े हुए अपने आप को कर्स कर रहे थे कि क्या हुआ क्यों हुआ। बाकी शार्दुल ठाकुर की गेंद, I like the way that it came in, so that was a good ball.
और यहाँ पे मुश्किलें बढ़ गई। शे होप और हिटमायर के बीच में साझेदारी की आप उम्मीद लगा सकते थे। शेमरॉन हिटमायर की हम बात करते हैं कि इनका रिकॉर्ड जो है इंडिया के खिलाफ काफी अच्छा है और काफी उम्मीदें इनको शामिल किया गया स्क्वाड के साथ। जिस तरह की शॉट का चयन किया और आउट हुए, बहुत निराश होंगे। वो तो निराश होंगे बिकॉज T20 का तरीके का शॉट लगा लिया था उन्होंने वहां पर, लेकिन लगातार जैसे आई थिंक अगर हम भारतीय गेंदबाजी की तरफ नजर डालेंगे तो उन्होंने कुछ अलग नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कॉर्डन में गेंदबाजी करने की कोशिश करी और वही करते गए। जहां तक ऑर्डिनरी शॉट्स या लैक ऑफ क्लैरिटी गेंदबाज की तरफ से थी, वो एक चीज समझ सकते हैं, बट बाय द टाइम आप शेमरन हिटमायर भी आउट हो गए, आपके कायल मेयर्स भी वापस चले गए, रन बनाएगा कौन? शे होप अकेले एक एंड पे बड़ी देर खड़े रहे। बाकी कुलदीप यादव तो आपको खेलने नहीं देंगे ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, गेंद स्टंप्स तक खत्म होनी चाहिए। या तो आप चयन कर लीजिए कि आपने क्या शॉट खेलना है, नहीं अगर नहीं कर पाएंगे तो गेंद आपके या तो पैडों पे लगेगी या आप मिस करेंगे लाइन। सो कुलदीप यादव का तो सिंपल फंडा है, आप गेंद जब डालते हैं तो ख़त्म करिए स्टंप्स की लाइन में। इसीलिए इतने सक्सेसफुल रहे आज के मैच में भी। जी हाँ, और ऐसा प्रतीत हुआ कि ख़ासतौर पे जितने भी लेफ्ट हैंडर्स थे वो उनकी जो रोंगन थी, जो गुगली थी, उसको बिल्कुल पिक नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए जो गेंद अंदर की तरफ आ रही थी उस पे ज़्यादा ससेप्टेबल दिखे। चले बिफोर आउट हुए या इस बार इनसाइड एज जो लगा तो कैच पकड़ा गया लेग स्लिप पे। दोनों पैर जोड़ के खड़े हो जाएंगे रमन तो बैटर तो वैसे ही नहीं खेल पाएगा, बिकॉज आप या तो बैट पैड आगे लेके चले जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि गेंद कहाँ जा रही है। अगर आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जिस तरीके से कुलदीप यादव गेंदबाजी करते हैं, वहां पर आपको श्योर होना बहुत जरूरी है कि बॉल टर्न कहाँ कर रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। और ये एक हाईलाइट है ना, अगर आपके पास एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर अपने लाइनअप के अंदर है ना, क्वालिटी रिस्ट स्पिनर, तो फिर एक अटैकिंग ऑप्शन आपके पास बतौर कप्तान आपकी गेंदबाजी के लाइनअप में और मिल जाता है। दो चीज़ें फिर और यहाँ पे हाईलाइट करने वाली बात जो उठती है वो ये कि जो फील्ड प्लेसमेंट्स रखी कप्तान रोहित शर्मा ने, और आज ईशान किशन, क्योंकि स्टंप माइक पे अगर आप ईशान किशन को सुनते तो काफ़ी बार वो टिप्पणी दिए जा रहे थे बॉलर को। जैसे आप कई बार महेंद्र सिंह धोनी से ये एक्सपेक्ट करते थे ना कि वो बतौर कप्तान ही नहीं, बतौर विकेट कीपर बॉलर को बता रहे होते थे कि ये बल्लेबाज ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। आज ईशान किशन, अगर आप स्टंप माइक को ध्यान से सुन रहे थे ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्ट, तो बता रहे थे ये बैटर ज़्यादा अंदर क्रीज के खेल रहा है, उसी के हिसाब से बॉलर भी अपनी लेंथ को मॉडिफाई कर रहा था। रमन आपने बिल्कुल ना वो ब्रॉडकास्टर वाली बात कर दी, क्योंकि वो सारे वाले बटन होते हैं ना, वो सुनते हैं जब कमेंट्री करते हैं। Correct. कि डायरेक्टर को भी सुनना है, प्रोड्यूसर को भी सुनना है, वो स्टंप माइक को भी सुनना है, और साथ वाला जो को कमेंटेटर बैठा है उसको भी सुनना है। और रमन बिल्कुल एक, देखिए अब इतने सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं तो बिल्कुल वही वाली बात करिए कि ईशान किशन क्या बात कर रहे हैं, वो भी उस पर भी उनकी टिप्पणी थी। और एक अच्छी चीज़ ये रहती है खास तौर पर फॉर अ बॉलर, अगर विकेट कीपर आपको इंगेज करके रख रहा है तो वो जब तक विकेट कीपर की बात गेंदबाज तक पहुंचती है ना तो बैटर से होती भी पहुंचती है, तो बैटर भी सुन रहा होता है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा, वो हिंदी में बोल रहा था अंजुम। अच्छा चलो आपने इतनी क्लैरिटी से सुना, लेकिन वो कई दफा ये बात जरूर एक आध शब्द गिरा देते हैं विकेट कीपर की, अगर कहते हैं ना आउटसाइड ऑफ स्टंप डाल लेना, तो वो आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली जो बात होती है ना वो बैटर को समझ में आ जाती है। आप भले ही आप मिडिल स्टंप पे गेंद डाल दीजिए। एंड एक इन्वॉल्वमेंट की बात है, बॉलर आल्सो फील्स कंफर्टेबल अगर विकेट कीपर आपको टिप्पणी दे रहा है तो। बिल्कुल, पर अच्छा लगा कि इन्वॉल्व थे और इनपुट्स दे रहे थे। पर चलिए, आज बाउंड्रीज कम लगी, लेकिन कुछ जो लगी वेस्ट इंडीज की पारी में उस पर नजर डाल लेते हैं एमपी बिरला सुपर फोर्स में। MP Birla Cement Super Force brought to you by MP Birla Cement Perfect Plus Concrete Special Cement. That is very pretty from Brandon King. First runs in the series. First runs for King. Cover drive. A little bit too full. But that's the area that he looks to score in, Brandon King. And despite the left hand of the fielder, it still has enough to go all the way. So a confident start from the West Indies. Follows that up with a shot and a half. Similar to this earlier in the over that he missed. This one was a little bit closer and fuller. And he finds the gap to perfection, almost surgical in nature. That sounded so sweet. Brandon keep mentioning how strong he is through that offside region, likes to stand beside the ball and just flay his hands
through that delivery. And neither of them will come. And that'll be 4 again. Very wide there again, but Shea Hope with that typical extra cover drive. Yeah, in the gap. Well played. Yeah, well played. Neatly tucked behind. Will get himself a boundary. In control. Full control. MP Birla Cement Super Force. Brought to you by MP Birla Cement Perfect Plus. Concrete Special Cement. Twelve boundaries and 2 sixes in that innings for the West Indies. Not too many when you look at 48 runs coming by way of boundaries, 12 coming by way of sixes. So 60 runs in all in boundaries and sixes out of the 114 that the West Indies scored. यानी कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी ज़्यादा करी नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा रन आपने बाउंड्रीज और सिक्सेस से बटोरे। और वही T20 फॉर्मेट, क्योंकि आप पारी भी देखिए 23 ओवर के अंदर अंदर सिमट गई वेस्ट इंडीज़ टीम की। और ये आपको फिर हाईलाइट करके देता है कि थोड़ा सा अनुभव की कमी, और शायद 2020 क्रिकेट के लिए ज़्यादा बेहतर ट्यून्ड ये वेस्ट इंडियन यूनिट रादर देन 50 ओवर्स क्रिकेट। अंजुम, शिमरन हेटमायर का एक शॉट देख के तो डेफिनेटली लग रहा था कि वो बिल्कुल T20 स्ट्रोक है। ज़्यादातर इस तरीके से वो जगह बना के फाइन लेग की तरफ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉलर कहाँ है, कौन सा बॉलर है, किस लेंथ पे डाल रहा है, क्या वो स्टंप्स की लाइन में है नहीं है, और आप कितना समय बिता चुके हैं पिच के ऊपर, क्या वो सिचुएशन है या नहीं। आप एक चीज़ और भी होती है ना रमन, कि आप कितना ज़्यादा वनडे क्रिकेट के माइंडसेट में है। T20 खेलते खेलते आते हैं तो फिर वनडे क्रिकेट के माइंडसेट में आने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। अब उनको कितना मिला कितना नहीं मिला ये वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन वो शॉट बिल्कुल ऑन नहीं था। बिल्कुल, और ये दिखा कई चीज़ों के अंदर। पर एक विकेट थी जो मुझे लगता है बहुत अहम रही इस मैच के रुख को डिफाइन करने में, और वो थी दूसरी विकेट जब गिरी। क्योंकि अगर आप देखिए साझेदारी पनप रही थी, 7 रन पे पहली विकेट गिर गई थी, 45 पर जाके दूसरी विकेट गिरी, पर वो कैच जो पकड़ा ना रविंद्र जडेजा ने, उस कैच पे नजर डालनी बनती है, क्योंकि ये 45 for 1 था। और ये जडेजा का कैच, मुकेश कुमार को विकेट मिली अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, पर ये कैच देखिएगा जडेजा का, एक गेम डिफाइनिंग एफर्ट। एंड इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर है जो नंबर 3 पे इस बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जडेजा यही बता रहे हैं कि आपको विकेट जरूर मिली है, मेरा नाम भी वहां लिख दीजिएगा, क्योंकि परफेक्टली टाइम्ड जंप एंड जो शॉट भी लगाया वो अच्छा टाइम हुआ, तो ऐसा नहीं था कि धीरे से गया था। सो एवरीथिंग राइट अबाउट इट। रविंद्र जडेजा इज नो स्ट्रेंजर टू टेकिंग गुड कैचेस। हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छे फील्डर हैं, बट हर बार जब एक फील्डर, एक अच्छा फील्डर इस तरीके का कैच लेता है ना, तो इट जस्ट रिमाइंड्स यू कि कोई भी गेंद जब उनके डायरेक्शन में जाती है तो आप एब्सोल्युटली श्योर रहिए, वरना सिंगल मत लीजिएगा। बिल्कुल, बोथ फीट ऑफ द ग्राउंड, प्लक दैट कैच आउट ऑफ थिन एयर। और बहुत एक जो ब्रेक थ्रू मिली, मुकेश कुमार तो थैंक यू बोलेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज की पारी कोई ज़्यादा उसके बाद सुदृढ़ बल्लेबाजी करती हुई दिखी नहीं। चलिए यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे तो बात करेंगे जडेजा की 3 विकेट्स की भी, और साथ साथ कुलदीप यादव भी थे जिन्होंने 4 विकेट लिए। बेस का बॉस गोवो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फोर्थ अंपायर, मैं हूं रमन बनोट। मिड शो चलता हुआ इस समय, जिसकी शायद कई लोगों को उम्मीद नहीं होगी कि इतनी जल्दी ये मिड इनिंग्स शो आ जाएगा, पर आया जरूर, क्योंकि केवल 114 रन बना पाई वेस्ट इंडीज की टीम, जिनको पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया था रोहित शर्मा के द्वारा, जिन्होंने टॉस जीता था। 23 ओवर केवल। और अंजुम, ये एक और चीज़ है जो हाईलाइट करिए कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट कितना स्ट्रगल कर रही है 50 ओवर फॉर्मेट के अंदर, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करे, और एक यंग टीम के साथ इस सीरीज़ के अंदर भी स्ट्रगल करते हुए। दूसरा तरीका यह देखने का कि खराब तो चल ही रहा है, चलिए थोड़े से 2-4 मैच इसमें और जुड़ जाएंगे खराब प्रदर्शन वाले, तो कौन सा ज़्यादा चीज़ बदलाव हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। फ़र्क सिर्फ वहाँ जाएगा जहाँ प्लेयर्स जो युवा हैं, जो यंग टैलेंट वेस्ट इंडीज़ इस सीज़न या इस सीरीज़ में जिनको उतारा है,
उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। और उनके लिए भी आसान नहीं है क्योंकि गाइडेंस देने के लिए ड्रेसिंग रूम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है अपार्ट फ्रॉम शे होप या सिमरन हेटमायर जो थोड़े बहुत अनुभवी हों, जो बता सकें कि चलिए कोई बात नहीं, आपने खराब शॉट खेला, डजंट रियली मैटर, पुट इट बिहाइंड यू, नेक्स्ट गेम इट विल बी बेटर। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है। सो आपस में इट कैन वर्क बोथ वेज, सपोर्टिव भी है क्योंकि ज़्यादातर युवा है और अगेंस्ट भी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन देने वाला, उनकी स्किल को, उनके माइंडसेट को, उनकी एनर्जीज को, वो भी कोई नहीं है इस ड्रेसिंग रूम में। और यही मुश्किल है, यही प्रॉब्लम है ना जब आप एक यंग टीम के साथ होते हैं। और शायद डेस्मंड हेन्स जो चीफ सिलेक्टर है उनके लिए काफ़ी जिम्मेदारी की डैरन सैमी कोच हैं, हेड कोच, उनके लिए भी जिम्मेदारी। T20 वर्ल्ड कप के उनकी हीरोइक्स कौन भुला सकता है, लेकिन वो T20 फॉर्मेट, 50 ओवर फॉर्मेट, मामला थोड़ा गलत है। आज कुलदीप यादव की थोड़ी बात करते हैं। 4 विकेट निकाले उन्होंने, छठे गेंदबाज बने थे जिनको गेंदबाजी के अंदर आज रोहित शर्मा गेंदबाजी करने के लिए लाए। केवल 6 रन दिए, 4 विकेट निकाले और ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी गेंदबाजी रीड नहीं कर पा रहा था वेस्ट इंडियन बैटर्स के अंदर। नहीं, मुश्किल है उनके लिए। अगर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी को खेल नहीं पा रहे तो वो कुलदीप यादव जो रिस्ट स्पिनर है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज अगर आप डिस्मिसल भी देख रहे हैं, दोनों पैर जोड़ के पीछे जाके विकेट्स के पास खड़े हो गए। अब आप उल्टे सीधे बैट से काउंटर नहीं कर पा रहे शे होप, तो आप उल्टे बैट से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से लग के कहीं तो जाएगी गेंद। 2 खिलाड़ी स्लिप पे मौजूद हैं। सो दिस इज पुअर बैटिंग बिकॉज यू नॉट prepared to counter the spin of a wrist spinner. तो ये complete lack of skill है from the West Indies batters, not for anything else, but they are not equipped to play the wrist spin of Kuldeep Yadav. एक और एस्पेक्ट है जिसको जितना हाईलाइट किया जाए उतना कम रहेगा। वो 2019 वर्ल्ड कप के लिए जब बिल्डअप चल रहा था 50 ओवर फॉर्मेट के लिए, तो एक टर्म कॉइन हो गई थी जिसे कहते थे कुलचा। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल इकट्ठे 50 ओवर टीम के अंदर इंडिया के लिए खेलते हुए बड़े ग्राउंड्स और बड़ी बाउंड्रीज का फायदा उठाने की कोशिश दोनों रिस्ट स्पिनर्स के द्वारा। चलिए, कम से कम कुलदीप यादव के लिए एक रास्ता वापस बनता हुआ दिख रहा है इनटू द इंटरनेशनल फोल्ड। चांसेस मिल रहे हैं, कप्तान थोड़ा बैक कर रहा है, टीम मैनेजमेंट बैक कर रही है। पर क्या आपको अंजुम ये दिख रहा है कहीं चांस बन सकता है कि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव इकट्ठे एक वनडे यूनिट के अंदर खेल सकें? जडेजा नहीं खेलेंगे फिर, मुझे लगता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 स्पिनर इकट्ठे खेल रहे हो। एंड रविंद्र जडेजा इंडियन टर्म में कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप होने वाला है। इंडियन कंडीशंस में क्या आप वो गैम्बल लोगे किसी टाइम कि 3 स्पिनर्स को इकट्ठे खिला दो? आई थिंक वो तब हो सकता है रमन जब आपको पता हो कि आप 2 फ्रंटलाइन सीम बॉलर्स एंड हार्दिक पांड्या तीसरे बॉलर के साथ आप खेलना चाहोगे, या ऑपोजिशन बहुत ही ज़्यादा वीक है अगेंस्ट स्पिन। अदरवाइज इंटरनेशनल क्रिकेट में आजकल स्पेशली द टॉप टीम्स ऐसी वीकनेस देखी नहीं है। आई थिंक आइदर कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल ज़्यादातर मुझे लगता है लाइनअप में आइदर और खेलेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी ऑपोजिशन कि आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है। तीनों 3 खिलाड़ियों को इकट्ठे खिलाना पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली है, बट है बहुत मुश्किल। या क्योंकि रविंद्र जडेजा एज अ फ्रंटलाइन स्पिनर आपको विकेट्स निकाल के दे रहे हैं, एज लाइक अ फ्रंटलाइन स्पिनर, ऑलबीट ऑलराउंडर है, बट लाइक अ फ्रंटलाइन स्पिनर ही इज गेटिंग यू। आज भी 3 विकेट निकाले उन्होंने। आई थिंक जडेजा अगर विकेट नहीं भी निकालेंगे ना रमन, तो भी उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है बिकॉज उनकी बैटिंग इज अ मैसिव स्किल, फील्डिंग इज अ बिग प्लस। बॉलिंग में विकेट नहीं निकाल रहे, लेकिन इतना अनुभव तो है उनको कि उनका औसत अभी भी 6.2 है जो इन्होंने आज गेंदबाजी करी। लेकिन ओवरऑल भी औसत उठा के देखेंगे द लास्ट 2.5-3 ईयर्स, स्पेशली आप 2019 से तो विश्व कप टू विश्व कप उठा के देखिए, तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जहां उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। सो ही ब्रिंग्स दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस टू द कैप्टन एंड द टीम की बैलेंस बहुत बढ़िया रहेगा। एंड हार्दिक पांड्या जडेजा अगर दोनों इकट्ठा खेलेंगे तो टीम का बैलेंस ज़्यादा बेहतर दिखता है। अच्छा, बिल्कुल। ये तो है कि बल्लेबाजी का क्रम ज़्यादा लंबा दिखता है। आज तो शार्दुल ठाकुर भी खेल रहे थे, तो वो भी उस बल्लेबाजी के क्रम को और लंबा करते हुए। मुकेश कुमार के लिए खुशी ये कि आज पहला मैच एक दिवसीय क्रिकेट में खेल रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में, और विकेट निकालने में कामयाब रहे। इस दौरे के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के दौरे में, टेस्ट मैच डेब्यू भी हो गया, ओडीआई डेब्यू भी हो गया, तो एटलीस्ट इंतजार जो मुकेश कुमार के लिए रहा है काफ़ी देर का, डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसका रिवॉर्ड आखिरकार मिलता हुआ। मैं खुश हूँ कि उनको बैक भी कर रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट, आप लेके जाते हो किसी खिलाड़ी को, बेंच पे बिठाते हो, प्रैक्टिस करवाते हैं, सब टेस्ट्स होते हैं और फिर वापस आके ड्रॉप हो जाते हैं या रेस्ट रहते हैं बिकॉज कोई सीनियर खिलाड़ी अवेलेबल है। अभी वी आर हियरिंग रिपोर्ट्स कि जसप्रीत बुमराह विल बी फिट, इज लाइकली टू ट्रैवल टू आयरलैंड फॉर अ सीरीज। मैं समझती हूँ कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट भी हैं तो भी मुकेश कुमार विल बी अ मैसिव एसेट टू दिस इंडियन लाइनअप अगर वो यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। एंड इन द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स जितने भी वनडेज हों
वो स्पेशल एंड T20 अगर वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा लाइनअप के अंदर। देन आपके पास उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह इफ ही इज फिट, मुकेश कुमार, आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, प्लेटर रहेगा टू चूज फ्रॉम गोइंग इनटू द कॉन्टेस्ट। चाहे जिस कंट्री के विरुद्ध भी खेल रहे हो, आपके पास एक अच्छा बेंच स्ट्रेंथ रहेगा इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग। जी हाँ, और उसमें एक नाम आप और अहम जोड़ दीजिए, वो है मोहम्मद शमी का। पर नज़र डालते हैं इस ग्राफिक के ऊपर जो स्क्रीन पे आ रहा है कि आज के मुकाबले में क्या कहानी हुई। आज हार्दिक पांड्या से पहली गेंद डलवाई थी, यानी पहला ओवर जो था वो हार्दिक पांड्या ने डाला। मुकेश कुमार दूसरे छोर से गेंदबाजी करने आए। जो हमने चर्चा पहले छेड़ी थी, उमरान मलिक 13वें ओवर में उनको बॉल आखिरकार दी गई थी, केम ऑन टू बॉल अ लिटिल लेट। And just a thought on Umran Malik. He's got express pace, and we know that, we've seen it, and it's a rare quality amongst the seam bowlers in India जितने आपको मिलते हैं, outright quicks कम ही मिलते हैं। तो ये 150 की स्पीड पर डालने वाले गेंदबाज हैं, इनमें क्षमता है, पर नई बॉल से इनको ट्रस्ट नहीं करा जाता कप्तान के द्वारा। और ये बार बार इसी इंटरनेशनल टीम के अंदर ही नहीं, बल्कि जब अपनी फ्रेंचाइज के लिए भी IPL क्रिकेट खेले तो ये देखा गया कि नई गेंद से ज़्यादा इनसे गेंदबाजी नहीं कराई जाती, फर्स्ट चेंज या सेकंड चेंज आते हैं। सो जस्ट थॉट्स ऑन दैट। फ्रेंचाइज के लिए तो रमन हम वेट ही कर रहे थे कि उमरान का बॉलिंग करेंगे। मैंने तो सबसे ज्यादा पूछा था जाके कि आप खेल रहे हो, टीम में हो, या सिर्फ नेट बॉलिंग कर रहे हो आजकल, क्योंकि आई थिंक 3 या 4 मैच खेले थे पूरे सीजन में, उसके बाद वो उनका नंबर नहीं लगा। सो दैट वाज बैफलिंग। और वो भी तब जब डेल स्टेन जैसा बॉलिंग कोच उस टीम के अंदर था, ब्रायन लारा हेड कोच थे, तो सरप्राइजिंग नहीं, वो बहुत अच्छी बैटरी है, पूरी अच्छा कोचिंग सपोर्ट स्टाफ उनका ठीक ठाक है। लेकिन उमरान मलिक पूरे टूर्नामेंट में बाहर बैठे, इंडियन टैलेंट है, आप एक्सपेक्ट करते हो इंडियन टैलेंट को खेलना, बट वन चेंज में डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उनको पास प्रॉब्ली द इंडियन टीम डजंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, या उनके पास इतना कंट्रोल नहीं है। होते हैं ऐसे गेंदबाज जिनके पास नई गेंद से इतना बेहतर कंट्रोल नहीं होता। जस्ट टू कंपेयर, जैसे भुवनेश्वर कुमार के पास है, या जसप्रीत बुमराह के पास है, या मोहम्मद शमी के पास है। अर्शदीप सिंह का तो हम नाम ही नहीं बोल रहे, जबकि वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं इस समय। बिल्कुल। तो होता है कई गेंदबाजों के पास बेहतर कंट्रोल, या किसी के पास लेस कंट्रोल, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वन चेंज भी आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, 2-3 ओवरों के बाद भी आते हैं इन द फर्स्ट 10 ओवर्स गेंदबाजी करने के लिए, देन ऑल्सो इज फाइन। बट उमरान मलिक इफ ही कैन पिक अप दैट कॉन्फिडेंस, अपना लय ज्यादा बेहतर तरीके से प्राप्त कर लेंगे, तो फिर उनको भी फायदा रहेगा। बिल्कुल अंजुम, पर फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जो रनचेज है वो शुरू होने वाली है, प्लेयर्स मैदान पे उतरते हुए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द स्टूडियो फॉर फोर्थ अंपायर फॉर दिस मिड इनिंग्स प्रोग्राम। लेट्स गेट अक्रॉस लाइव एक्शन दैट्स कमिंग थ्रू फ्रॉम बारबेडोस।